हेलो क्लास 12। आज हम कंटिन्यू करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्या साइज होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, सारी जानकारी आज यहाँ पर मिलेगी। चैप्टर थर्ड सेकंड है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से, प्रदीप के हिसाब से चलो तो फर्स्ट यूनिट का सी पार्ट है, ये डी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट पोटेंशियल है। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? इट इज एन एक्टिव एलिमेंट यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। बोला सर एक्टिव एलिमेंट क्यों बोला गया? अरे एक्टिव एलिमेंट इसीलिए बोला गया क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर होता है। जो एलिमेंट अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करता है उसको हम स्पेसिफाई नाम दे देते हैं कि वो क्या है, किस कैटेगरी में है। एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में है। पैसिव एलिमेंट में होते हैं, जैसे आपका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है। रजिस्टर क्या करता है? करंट को अपोज करता है, स्टोर तो नहीं करता। तो वो कैसा एलिमेंट? पैसिव एलिमेंट। क्लियर? अगली बात, जहां चार्ज आया मान के चलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टोर हुआ, तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं इसके। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा। पहली बात, कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई वी। डिफाइन कैसे करेंगे? क्यू क्या है? चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल, और वी क्या है? पोटेंशियल। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अगली बात, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करना हो तो दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। अगर मैं इसकी यूनिट बताऊं तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स। तो मैं फॉर्मूले से जाऊंगा तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर वोल्ट्स। लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? फेराड। एसआई यूनिट इज फेराड। इज दैट क्लियर? जनरली फेराड इज वेरी बिग यूनिट, तो हम माइक्रो फेराड का इस्तेमाल करते हैं, नैनो फेराड का इस्तेमाल करते हैं। काफी बड़ी यूनिट है फेराड। एक माइक्रो फेराड में बता देता हूं 10⁻⁻⁶ फेराड होते हैं। इस बात को भूलना नहीं है आपने। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन था। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कितना चार्ज स्टोर करने की क्षमता है उसे हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात हम आते हैं, किसी स्फीयर की कैपेसिटेंस निकालनी हो तो, मतलब टॉपिक का ही नाम ही है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। किसी बॉल की, बॉल शेप्ड बॉडी की एक स्फीयर है हमारे पास, उसकी अगर कैपेसिटेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैंने पहले कहा था ना, चार्ज स्टोर करने की क्षमता। तो चार्ज स्टोर कर लिया भाई, चलो ठीक है। ध्यान रखना, मेटल की बॉडी है तो चार्ज हमेशा कहां पे आएगा? सरफेस पर। अंदर चार्ज नहीं होगा मेटल के। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है। बॉडी की शेप कैसी हो, बॉडी का साइज कैसा हो, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, चार्ज हमेशा कहां पे आएगा? उसके सरफेस पे। इज दैट क्लियर? हो गया जी, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास सी का फॉर्मूला है क्यू बाई वी। मार्क दिस फर्स्ट, इसका इस्तेमाल होगा अभी थोड़ी देर में। पर सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला। पिछले चैप्टर में हमने पोटेंशियल निकाला था। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट R। इस V की वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूला पुट कर दीजिए C के ऊपर। क्या है? Q, नीचे V। V की वैल्यू कितनी? Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कट गया, C की वैल्यू कितनी आ गई? 4 एप्सिलॉन नॉट R। यू गॉट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर की कैपेसिटेंस निकाल दी। और सबसे बड़ी बात, हमारे को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो बचा क्या? केवल R। सीधी सीधी बात बता देता हूं। अगर आपको किसी स्फीयर की कैपेसिटी निकालनी है
तो सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उस स्फीयर का रेडियस, बस। तो इसी बेसिस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, क्यों? अर्थ की रेडियस मालूम है सबको, ये नोट कर लीजिएगा। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर, 4 pi epsilon naught r, nothing else. अगली बात, कैपेसिटेंस निकालनी है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। सबसे बड़ी बात, अर्थ का रेडियस मालूम है 6400 किलोमीटर, इंग्लिश में बोले तो 6400 किलोमीटर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल, सॉरी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस को। तो 6400 तो एज इट इज, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3, 2 जीरो इसकी उधारी ले लो, क्या होगा 64 इंटू 10⁵। अब जो आंसर है, रेडियस है जो हमारे पास, वो क्या है मीटर्स में। रेडियस आ गया मीटर्स में, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। सी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 pi epsilon naught r। अभी भी निकाला हमने, इस r की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट करो। 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 इंटू 10⁹। रेडियस कितना, 64 इंटू 10⁵, 7.1। ये 10 की पावर 9 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -9। तो 10 की पावर 5 इंटू 10⁻⁻9, बेस सेम पावर है 10 की पावर -4, तो क्या आ जाएगा 7.1 इंटू 10⁻⁻4। अब जो आंसर आया वो किस में आया, फेराड में। एक सबसे बड़ी बात देखी आपने, जब मैंने कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने कहा था फेराड इज वेरी बिग यूनिट। आप खुद देखेंगे अर्थ से बड़ा अभी फिलहाल के लिए हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से, देखिए हम दूसरे प्लेनेट पर जा नहीं सकते। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ काफी बड़ा है हमारे हिसाब से। उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, -4 फेराड, 10 की पावर -4 में अगर हम फेराड लेते तो फेराड इज सच अ बिग यूनिट, हम 1 फेराड सोच भी नहीं सकते। हमारी अर्थ की कैपेसिटेंस काफी ज्यादा है चार्ज स्टोर करने की, फिर भी हम 1 फेराड का कैपेसिटेंस उस पर भी नहीं लेके आ सकते। और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यूं मैं सोचना कि थ्योरेटिकली है, बात बोल दी, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? सो यू गॉट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। फर्दर आपको किसी भी स्फीयर का अगर रेडियस मालूम है तो आप उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, इजी एंड सिंपल। दैट्स इट, आज का लेक्चर इतना ही।